हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट क्या होता है, रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लाइट, तो सबसे पहला टर्म आता है लाइट। तो लाइट क्या होता है, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं लाइट जो होता है वो एक प्रकार का एनर्जी होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया सन, ठीक। सन से क्या होता है, लाइट निकलता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लाइट में ही क्यों देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये हो गया सन, क्या हो गया, सन। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि इस सन से जो लाइट निकलेगा वो इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। अब इंसिडेंट होने के बाद से इस लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है। और यही लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे आँखों तक पहुंचता है, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे लाइट को। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन बोल सकते हैं, डैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई हुज वेवलेंथ इज विजुअल रेंज। यहाँ पे ह्यूमन आई मतलब आँख के द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं जिसका वेवलेंथ होता है। तो हम लोग को पता होगा कि इंद्रधनुष के पास अपना 7 रंग होता है, VIB GYOR। तो ये हो गया वायलेट, ये हो गया रेड। अब इसके बीच में हमारे अदर कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाई करते हैं। तो जो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ होता है जिसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं, तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ लिख लेते हैं लेमडा V, मतलब वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁻⁻7 मीटर। अब बात करते हैं रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होगा। तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है लेमडा R = 7.6 × 10⁻⁻7 मीटर। इस वेवलेंथ के बीच में जो भी रेडिएशन होगा या लाइट होगा उसको हम लोग अपने आँख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात करते हैं इस रेंज के पहले, तो इसको हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, और रेड कलर के लाइट के वेवलेंथ के आउटसाइड वाले वेवलेंथ को भी हम अपने आँख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंज और ये रेंज, इन रेंज के बीच में अगर कोई लाइट होगा जिसको हम लोग अपने आँख से देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर कंजिस्ट करता है। लाइट के पास अपना क्या होता है, दोनों नेचर होता है। कभी कभी ये वेव नेचर की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल नेचर दोनों की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं, पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, जो बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है। तो किसी भी सोर्स से जो लाइट इमिट होता है, ये लाइट निकलता है, तो उस लाइट में क्या होता है, बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं। मान सकते हो एक फोटॉन्स का समंदर ही होता है, ठीक है। तो लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। रे ऑफ लाइट को हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास लेज़र लाइट है, ठीक है, लेज़र लाइट। अब इस लेज़र लाइट से क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट निकल रहा है, तो लाइट को मान लेते हैं A से B तक ट्रेवल कर रहा है। तो लाइट को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लाइट जो होता है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है या स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करता है।
अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग जिस स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं उसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along a straight line joining them, the path is called ray of light। तो इसके पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देख रहे होगे इस फिगर में, ये जो है वो जंगल है। जंगल में क्या हो रहा है कि सनलाइट, धूप निकला हुआ है, तो इसका जो रे निकल रहा है, मतलब छाया वाला पार्ट को छोड़ के जो रे निकल रहा है, देखो एक स्ट्रेट पाथ पे निकल रहा है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रे ऑफ लाइट। दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट। या यहाँ भी देख रहे हो निकल रहा है, यहाँ भी निकल रहा है, तो ये क्या हो गए? रे ऑफ लाइट हो गए। ठीक, तो रे ऑफ लाइट 3 टाइप्स के होते हैं: पैरेलल बीम, डाइवर्जेंस बीम एंड कन्वर्जेंस बीम। ठीक है, एंड कन्वर्जेंस बीम। तो यहाँ पे हम लोग बीम ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट रेस गिवन आउट फ्रॉम ए सोर्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट का ग्रुप को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। जैसे मान लो ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया। अब इस बल्ब से रे ऑफ लाइट चारों तरफ क्या होगा? निकलेगा। ठीक है, तो देख रहे हो इस बल्ब से जो लाइट निकल रहा है वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो फैलना को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में डाइवर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। तो देखो इससे जो लाइन रे ऑफ लाइट वो निकल रहा है वो क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जो रे है वो एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस को मैंने यहाँ पे बताया, एक किसी पॉइंट सोर्स से लाइट क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस बीम ऑफ लाइट। तो देखो यहाँ पे लाइट डाइवर्ज हो रहा है, मीन्स फैल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है। मान लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट वो हो गया P। तो यहाँ देखो ये लाइट इस P पॉइंट पे मिल रहा है, फिर ये भी लाइट मिल रहा है, फिर ये भी लाइट मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ बीम। मतलब किसी सोर्स से लाइट आ रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है, उसको बोलते हैं हम कन्वर्जेंस ऑफ बीम। एंड किसी पॉइंट सोर्स से लाइट फैल रहा है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट ऑफ बीम। और किसी सोर्स से लाइट पैरेलली निकल रहा है उसको बोलते हैं बीम ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हम लोग ने देखा कि लाइट के पास जो होता है वो ड्यूअल नेचर होता है। पहला वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में लाइट क्या होता है कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो मैं 2 सरफेस लेता हूँ, ये पहला सरफेस, दूसरा सरफेस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि किसी बॉल को यहाँ पे लेता हूँ। अब ये बल्ब को मैं नीचे की तरफ गिराता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ही इस सरफेस से टकराएगा तो टकराने के बाद से ये वापस ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। मतलब यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो बॉल को हम लोग नीचे गिराए, सरफेस से टकराया और वापस वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब दूसरा केस में क्या करते हैं कि किसी बल्ब को किसी एंगल से हम लोग थ्रो करते हैं। मान लेते हैं ये एंगल थीटा हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है।
अब ये इस सरफेस से टकराएगा, टकराने के बाद से वापस वो उतने ही एंगल बना करके वो वापस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट जो होता है वो पार्टिकल की तरफ बिहेव करता है। तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान देना, व्हेन अ रे लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस इट्स रिटर्न टू द सेम मीडियम आफ्टर टचिंग द बाउंड्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट का रे किसी प्लेन सरफेस से टकराता है तो वो वापस उसी मीडियम में क्या होता है, रिटर्न हो जाता है उस सरफेस को टच करके। इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर का है वो क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर है। अब इस मिरर पे लाइट इंसिडेंट हुआ है, ये लाइट इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो देखो ये मान लेते हैं ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो मिरर पे है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल से एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो देखो जैसे ही लाइट इस पी पॉइंट पे टकराएगा मिरर पे, तो ये वापस उसी मीडियम में जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ था उतने ही एंगल से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखो जो रे इंसिडेंट हुआ उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे रिफ्लेक्टेड हुआ उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी लाइन होता है जो परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। इसको हम लोग सिंपल डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास मिरर हो गया। ठीक, इस मिरर पे सिल्वर कोटिंग है। अब यहाँ पे कोई बच्चा क्या किया कि इस मिरर पे लेज़र लाइट जला दिया। क्या जला दिया, लेज़र लाइट जला दिया। ठीक है, तो इस लेज़र लाइट से मान लेते हैं लाल कलर का रे निकलता है। तो देखो ये लेज़र लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने के बाद से एक हम लोग इमेजिनरी लाइन जो कि इस मिरर के परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल बोलते हैं। अब ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल से अगर एंगल बना रहा है आई, तो ये रिफ्लेक्ट होके जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वापस जाएगा। तो जितना एंगल आई बनाया था उतने ही एंगल वापस बना के ये क्या होगा, वापस जाएगा, एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल आई जो होता है वो इक्वल टू होता है एंगल आर के। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल आई को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर। अब इस मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है, किसी पॉइंट P पे लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे।
अब ये रिफ्लेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब पॉइंट P से मिरर के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं आई एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू जो होता है वो इक्वल टू होता है एंगल आर। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बच्चे समझ में आया, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब बात करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो यहाँ पे हम लोग एक मिरर को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये हो गया मिरर। अब ध्यान देना, इस मिरर पे मान लेते हैं ये लाइन और रे इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट P पे इंसिडेंट हो रहा है। कौन से पॉइंट? P पे इंसिडेंट हो रहा है। अब इंसिडेंट होने के बाद से ये क्या होता है? उसी मीडियम में वापस चला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बताओ? नॉर्मल होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल, और जिस पॉइंट P पे रे इंसिडेंट हो रहा है, ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक ही प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। तो देखो ये जो नॉर्मल I और R वो होंगे एक ही प्लेन में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इंसिडेंट एट अ पॉइंट, ऑल लाई आर इन सेम प्लेन। ये सारे क्या है? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने लाइट को समझा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सारे टर्म को डिफाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मिरर तो पता ही होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्फेरिकल। स्फेरिकल स्फीयर से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसी स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे इस फिगर में देख रहे होगे कि ये जो स्फीयर है वो क्या है? खोखला स्फीयर है, ठीक है। ये कौन सा स्फीयर है? खोखला स्फीयर है, ठीक। ये क्या? खोखला स्फीयर है। अब इसके अंदर की तरफ अगर कोटिंग कर देते हैं, ध्यान देना, अगर ये अंदर की तरफ कोटिंग कर देते हैं तो ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्व हो जा रहा है। कहाँ कर्व हो जा रहा है? बाहर की तरफ कर्व हो जा रहा है। इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स सरफेस। अब देखो इस पार्ट में क्या करते हैं? बाहर की तरफ कोटिंग कर देते हैं। कहाँ कर दिए? बाहर की तरफ कोटिंग कर दिए। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो हो गया, वो अंदर की तरफ कर्व हो गया। देखो यहाँ पे अंदर की तरफ कर्व हो गया, है ना। तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं हम कॉन्केव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस
बाहर की तरफ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो इसमें स्फीयर का पार्ट ले लिया, अब मैं बाहर की तरफ कोटिंग कर देता हूँ, तो ये कौन सा मिरर बन गया बताओ? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब दूसरा मैं लेता हूँ सरफेस, अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, अंदर की तरफ कोटिंग कर देता हूँ, तो ये कौन सा मिरर बन गया बताओ? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। इसका जो सरफेस होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, कॉनकेव सरफेस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस। और इसको बोलते हैं हम क्या? कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है और कॉन्वेक्स सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो देखो ये जो स्फीयर दिख रहा है, ये जो स्फीयर दिख रहा है वो किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक, जिसके पास अपना सेंटर होगा, जिसके पास अपना सेंटर होगा, जिसको मैं लिख लेता हूँ C। अब देखो यहाँ पे मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल और इस पॉइंट को बोलेंगे पोल। तो यहाँ पे ये पोल दिया हुआ है, यहाँ पे भी पोल दिया हुआ है, ठीक। तो पहला आता है इसका सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है और इस स्फेयर के पास अपना सेंटर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। दिस स्फेयर हैज़ सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो मिरर होता है वो किसी स्फेयर का पार्ट होता है और इस स्फेयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग ने देखा कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जैसे फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इस सब को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है इसको समझने के लिए हम फिगर 1 और फिगर 2 को कंसीडर करते हैं। फिगर 1 में क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, ठीक है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और दूसरा केस में कौन सा मिरर लिया है? कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है? बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर पे रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। ये एक रे, ये दूसरा रे, ये तीसरा रे, ये तीनों रे एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। तो अब देखो ये जैसे इंसिडेंट हुआ है इस मिरर पे तो ये रिफ्लेक्ट होगा इस पाथ से और ये रे भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। और जो ये बीच वाला रे है वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से वापस आया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। दूसरे केस में क्या है कि एक रे लिया हुआ है, दूसरा रे लिया हुआ है और तीसरा रे लिया हुआ है, ठीक है।
अब ये रे इंसिडेंट हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से पास हुआ है, फिगर में दिख रहा होगा। ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से पास हुआ है, और तीसरा बीच वाला जो रे है वो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से क्या है, वो वापस आया है। ठीक है, तो देखो इस रे को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये हमें किसी पॉइंट से आता हुआ अपीयर होता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं एफ। तो ये हो गया फोकस इन कन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे फोकस इन कनकेव मिरर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है दोनों केस में, या तो वो मिरर कनकेव हो सकता है या कॉन्वेक्स हो सकता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर कन्वर्स एट अ पॉइंट। देखो कनकेव मिरर के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, और कन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम ए पॉइंट। देखो इस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ हम लोग को क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इसको हम लोग डायग्राम से बना सकते हैं। जैसे मान लो ये मैंने कोई मिरर ले लिया, ठीक है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब कनकेव मिरर पे एक रे ये हो इंसिडेंट हो रहा है, एक रे ये इंसिडेंट हो रहा है, एक रे ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये रे इंसिडेंट हुआ है, ये रे इंसिडेंट हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसी पॉइंट से जाएगा, है ना। ये दूसरा रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी किसी पॉइंट से जाएगा, और जो बीच वाला है वो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से वापस आएगा। तो ये सारे रे किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, या आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पोल और फोकस से पास करता है। तो यहाँ पे पोल, मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो ये जो होगा वो हो जाएगा पोल। तो देखो मैंने ले लिया ये कनकेव मिरर, ये मैंने ले लिया कनकेव मिरर, और दूसरा ले लिया कन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इन दोनों का मिरर का अपना बीच में पॉइंट होगा जिसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल। तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो पोल और फोकस से पास होता है उसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो मिरर के पोल और फोकस से पास होता है। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होता है, पोल और फोकस से पास होता है। तो ये देखो ये पोल हो गया, और यहाँ पे मान लो एफ है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एफ है।
कैपिटल एफ, ठीक है। तो देखो ये जो पी और एफ के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, पी और एफ के बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, जो कि स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये वाला लाइन हो गया फोकस, ये वाला लाइन हो गया फोकल लेंथ, सॉरी ये वाला भी लाइन फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एपरेचर या एपर्चर। एपर्चर जो होता है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। तो देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n, तो mn का जो डायमीटर होगा उसी को बोलते हैं एपर्चर। यहाँ पे सरफेस दो बार हो गया, यहाँ भी mn नाम दे दो, तो mn को क्या बोलेंगे, mn जो होगा वो एपर्चर होगा। एपर्चर क्या होता है, डायमीटर होता है, या सिंपली बोल सकते हो लेंथ होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का। m और n को बोलते हैं एपर्चर। दूसरा हम लोग बात करते हैं पोल। तो ये जो पोल जो होता है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड पोल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, p से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे P जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट P को हम लोग बोलते हैं पोल, P फॉर पोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने स्फेरिकल मिरर जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सारे टर्म को डिफाइंड किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कारण जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो टर्म आता है इमेज, वो क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो देखो इमेज क्या होता है, when ray of light meet or appear at a point after reflection through a mirror then it is called image। जब किसी स्फेरिकल मिरर पे रे इंसिडेंट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे मिल रहा है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज। तो इमेज यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, पहला रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखो मैं दो मिरर को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। पहला मैं क्या कर रहा हूँ, कनकेव मिरर ले रहा हूँ, ठीक है, कनकेव मिरर ले रहा हूँ, ठीक। कनकेव मिरर के मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और ये जो पोल से स्ट्रेट लाइन पास करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जिसको मैं PA लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं PA लिख रहा हूँ, ठीक। अब देखो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका हाइट है AB। अब देखो इस ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मान लेते हैं C है और ये पॉइंट F है, ठीक। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे है वो फोकस से पास होगा, ठीक है। कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से इंसिडेंट होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा,
तो देखो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड। अब ये दोनों रे किस पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रही है, इस पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ये होगा हमारा इमेज। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, व्हेन रे ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिला, तो इस पॉइंट को पे जो मिला है तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बना है, इमेज फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के पास भी अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर के मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, इसके पास अपना फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे जिसका हाइट है AB। अब इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे को कंसीडर करते हैं। ठीक, अब ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से गुजरता हुआ हम लोग को अपीयर होगा, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास होगा। दूसरा रे हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा। तो देखो ये पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये फोकस पे मिल रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। देखो तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड। अब देखो यहाँ पे इस पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो देखो यहाँ पे जो मिला है दोनों रे वो इस पॉइंट पे मिला है। देखो ये लाल वाला रे यहाँ पे इस पॉइंट पे और ये पैरेलल रे दोनों इस पॉइंट पे मिला है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा और ये छोटा होगा तो A', B'। तो देखो कॉन्केव मिरर में इस केस में हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रे है वो मिला हुआ है और इस पॉइंट पे मिलता हुआ हम लोग को अपीयर हो रहा है। तो इसमें जो इमेज जो बन रहा है वो क्या है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। और इसमें कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। तो यहाँ पे इमेज का कंसेप्ट क्लियर। इमेज दो टाइप्स का होता है, पहला रियल और दूसरा वर्चुअल। रियल इमेज कब बनेगा, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा किसी मिरर पे और रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा तो उसके कारण जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर होगा, उस केस में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो रियल इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज रियल। ठीक, और वर्चुअल इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे, when ray of light incident on a mirror after reflection it appear to meet at a point then the formation of image is virtual। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इमेज के बारे में समझा था और टाइप्स ऑफ इमेज जो कि रियल एंड वर्चुअल होता है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर के कारण, उसको हम लोग समझेंगे और रूल्स फॉर फाइंडिंग एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रूल्स फॉर फाइंडिंग एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखो
ये मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर, और दूसरा ले लिया कन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के पास अपना प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इस केस में भी हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम पोल। तो क्या बोलते हैं? पोल, M ये एपरेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका F होगा, यहाँ पे C होगा, इसका यहाँ पे F होगा और यहाँ पे C होगा। तो पहला केस में क्या बोल रहा है? व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये हो गया हमारा रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखो ये हो गया पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो ये फोकस से पास करता हुआ हम लोग क्या होगा? एपियर होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो पहला केस में क्या था? जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ। अब इसके जस्ट रिवर्स कर दो, जब रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं वाइट लाइट को कंसीडर कर रहा हूँ जो कि फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे 1 को कंसीडर करो, रे 1, और ये रे 2 को कंसीडर करो। रे 2 फोकस से पास हुआ है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक रे को कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये ले लो रे 2, ये है रे 1, ठीक है। अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। जब कोई रे मिरर पे इंसिडेंट करेगा और वो फोकस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इफ़ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस सेम एंगल फ्रॉम द पोल। अब रे 3 को मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ। देखो मान लो ये हो गया कोई रे पोल पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल से पास करेगा, ठीक है। ये हो गया रे 3। इस केस में भी मैंने बोल्ड कलर कर दिया है ग्रीन को। यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहा है? सेम एंगल से पास करेगा। तो देखो ये एंगल एक दूसरे क्या होगा? इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इफ़ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर थ्रू सेंटर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू सेम पाथ। देखो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेंटर से कोई रे ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया रे जो कि सेंटर से इंसिडेंट हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पाथ से गया है उसी पाथ से ये वापस आएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कारण जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पोजीशन।
ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ हो तो उसका इमेज जो बनता है कॉनकेव मिरर में वो कहाँ पे बनता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास मिरर हो गया। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर का एन जो हो गया वो एपर्चर हो गया। ये जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पी से लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है? पोल होता है। और ये जो होता है वो फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो मान लो बहुत दूर से रे इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा? एफ से। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ दो रे को ही कंसिडर करेंगे। अगर दो रे किसी पॉइंट पे कट करता है या इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज बनता है। तो हम लोगों ने पहला रे लिया पैरेलल जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा। दूसरा रे को मैं लेता हूँ, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो पास होगा वो फोकस से पास होगा। देखो तो यहाँ पे देख रहे हो ये इंसिडेंट रे दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। देखो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है? फोकस पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज, हम लोग ने इमेज ऑब्जेक्ट का साइज कुछ इतना बड़ा लिया हुआ है। देखो इसका जो इमेज बन रहा है फोकस पे बहुत छोटा बन रहा है। बहुत छोटा को हम लोग लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे जो नेचर होगा वो क्या होगा? नेचर रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखा हुआ है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक। यहाँ पे हो गया क्या? सेंटर। ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल और ये हो गया एन एपर्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। देखो ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ क्या है? ए बी लेंथ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे को हम लोग कंसिडर करना है। पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है, ठीक। तो इसमें हम लोग दूसरे रे को कंसिडर कर सकते हैं जो फोकस से पास होगा। मैं फोकस से ही पास कराता हूँ तो दूसरा ले लेता हूँ मैं फोकस से, ठीक है। ये फोकस से पास हुआ, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो अब ये रे रिफ्लेक्ट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखो ये दोनों रे, मैं जो रे कंसीडर किया हूँ उसको देखो। पहला तुम लोगों को कंसीडर करना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से पास करेगा। दूसरा लेना है फोकस से जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों रे कहाँ पे मिला है? दोनों रे इस ए पॉइंट पे मिला है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट है वो क्या है? ये है। इमेज का हाइट क्या है? ये है। तो देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ पे है? पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी। पोजीशन बिटवीन एफ
एंड सी। साइज क्या है, साइज बताओ, डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है, देखो यहाँ पे दोनों रे एक दूसरे को कट कर रहा है, रियली कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो नेचर इमेज का क्या होगा, रियल, रियल एंड उल्टा है। देखो उल्टा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ इन्वर्टेड। केस 3 को हम लोग कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एज सी। ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो मान लेते हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट से एक रे को हम लोग लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगा। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि फोकस से पास होगा, ठीक। अब ये मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे ये और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा। अब देखो इमेज, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सीधा, इमेज कैसा बन गया, उल्टा। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, पोजीशन जो है वो एट सी, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन, साइज, नेचर। तो यहाँ पे पोजीशन जो होगा वो एट सी, साइज क्या होगा, सेम साइज, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब दूसरा हम लोग केस कंसीडर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच रहेगा तो उसका इमेज कहाँ से बनेगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास, ये हमारा हो गया मिरर, ठीक है। इस मिरर के पास अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इसको एम नाम दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं। यहाँ पे हो गया सेंटर, यहाँ पे हो गया सेंटर, यहाँ पे हो गया फोकस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम कहाँ, ऑब्जेक्ट को रखते हैं एफ और सी के बीच में, ठीक। तो देखो इससे एक रे को कंसीडर करते हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस जाएगा, है ना। अब दूसरा रे को हम कंसीडर करते हैं फोकस से, ठीक। तो ये रे हो गया फोकस, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे एक दूसरे को कट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक। तो इमेज हमारा बन रहा है उल्टा, ये मान लो ए बी, ये ए डैश होगा, बी डैश होगा। तो देखो यहाँ पे जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, बिटवीन, बियॉन्ड सी, या बिटवीन इन्फिनिटी, एंड सी। साइज बताओ क्या होगा, साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इनलार्ज्ड।
और नेचर कैसा होगा बताओ? नेचर जो होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। केस 5 में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, और 6 नंबर में देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस पे रखा हुआ है, तो ये मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि ए बी साइज का है, ठीक है। यहाँ से दो रे को कंसीडर करेंगे, पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से जा रहा है? फोकस से जा रहा है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जा रहा है। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करेंगे जो सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही वापस आएगा। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे क्या है? पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बन रहा था, फोकस पे रखेंगे तो एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा? वहाँ बड़ा से छोटा बन रहा था, इसमें क्या बनेगा? हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा। हाईली इनलार्ज। और तीसरा हो गया नेचर। नेचर बताओ, नेचर जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल पे के बीच रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमने इसको शुरू से बनाते हैं। ये हमारे पास मिरर हो गया, ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, ये हमारे पास कनकेव मिरर हो गया, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। यहाँ पे क्या होता है? पोल। यहाँ पे क्या होता है? फोकस। और यहाँ पे क्या होता है? सेंटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं जिसका हाइट ए बी है, मान लो ये, ठीक। तो यहाँ से एक लाइट को हम कंसीडर करेंगे जो कि पैरेलल होगा। देखो ये पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ठीक। दूसरा रे को हम लोग कंसीडर करते हैं जो सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही वापस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों रे को हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो ये देखो ये आगे पीछे की तरफ यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो देखो ये पीछे की तरफ पॉइंट किसी पॉइंट पे मिल रहा है, तो देखो ये हो गया इमेज। अब यहाँ पे देखो इमेज, यहाँ पे लेंथ लिया था ए बी, इमेज का लेंथ क्या था? ए बी। यहाँ पे देखो इमेज जो बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा? इनलार्ज होगा। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही एक ऐसा कंडीशन होता है जब ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो वर्चुअल बनता है। बाकी सारे केस में रियल बन रहा था,
और उल्टा बन रहा था। इसमें जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट मीन्स सीधा बनेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने 6 डिफरेंट पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को हम लोग ने रे डायग्राम से ड्रॉ किया था। उसके साथ ही हम लोग ने इमेज का नेचर, शेप, साइज और पोजीशन को फाइंड किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन जो कि इन्फिनाइट पोजीशन पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इस कन्वेक्स मिरर के सामने इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट AB है, जो कि इस मिरर के सामने इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, पहला रे लेते हैं हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करता हुआ अपीयर होगा। तो यहाँ पे इससे हम लोग फोकस को मिलाते हैं, तो ये जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो फोकस से पास होता हुआ हम लोग को क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। फिर से हम लोग दूसरा रे को कंसीडर करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी रे। इस रे को भी हम लोग पीछे की तरह मिलाते हैं, तो ये फोकस से पास करता हुआ हम लोग को क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो ये दोनों रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक दूसरे को F पे क्या कर रहे हैं, मिल रहा है, या F पे मिलता हुआ हम लोग को अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो AB ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, F पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा बताओ, एट फोकस। दूसरा हम लोग फाइंड करते हैं साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ इमेज जो कि बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड। अब बात करते हैं हम नेचर का। तो ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और पोल के बीच में रहेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो दूसरा हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका लेंथ कितना है, AB है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से हम लोग एक रे को कंसीडर कर रहे हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, यहाँ से रिफ्लेक्ट। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे की तरफ मिलाते हैं, तो ये फोकस से पास होता हुआ हम लोग क्या होगा, अपीयर होगा। दूसरा रे हम लोग कंसीडर करते हैं जो कि सेंटर से जाएगा और सेंटर से ही क्या होगा, वापस आएगा। अब इस रे को भी हम लोग पीछे से मिलाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है। तो देखो यहाँ पे A' B' इमेज का साइज बना है जो कि इस साइज के कंपेयर में क्या है, छोटा है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो इमेज है वो क्या है, छोटा है, और साइज क्या है, और पोजीशन क्या है इसका, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस
और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज लिख लेते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। साइज इसका क्या है, छोटा है, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा है इसका, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी हो, इसका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, और इमेज का जो नेचर होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर फार्मूला को। पिछले लेक्चर में हम लोग ने समझा था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर और यूज़ ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कारण रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन को हम लोग कैसे समझेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ठीक। वाई एक्सिस में इधर क्या होता है, पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, निगेटिव। सिमिलरली एक्स एक्सिस में इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक। तो अगर हम लोग इसको बात करें डायरेक्शन के लिए, तो ये होता है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, ठीक। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान देना इस बात को, और एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, वाई निगेटिव होता है। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के राइट साइड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे मिरर रख देता हूँ, मैं यहाँ पे मिरर रख देता हूँ जो कि कनकेव मिरर है। कौन मिरर है, कनकेव मिरर। यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, पोल होता है, और ये मिरर का एपर्चर होता है MN। तो देखो MN के राइट साइड पॉजिटिव लेंगे, MN के लेफ्ट साइड हम लोग निगेटिव लेंगे। MN के लेफ्ट साइड ये हो गया, हम निगेटिव लेंगे, और MN के राइट साइड हम लोग लेंगे पॉजिटिव। अब देखो एक्स एक्सिस के नीचे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये जो एरो देख रहे हो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो डिस्टेंस क्या लेंगे यहाँ पे, हाइट अपवार्ड लेंगे। हाइट क्या लेंगे, अपवार्ड। तो यहाँ पे हाइट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये जो एरो देख रहे हैं वो हाइट क्या है, डाउनवर्ड है। हाइट क्या है, डाउनवर्ड, हाइट डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो साइन लेंगे हम क्या लेंगे, निगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे ये एरो देखो, ये एरो क्या है, वाई एक्सिस के राइट साइड है,
तो डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट हम लोग क्या लेंगे, डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट साइड, बताओ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड क्या लेंगे, ये है डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बोलो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू, वही सेम कंसेप्ट यूज़ करना है, बस अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिरर। ठीक है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है, ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन इज नोन एज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इस बात को याद कर लेना, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं। कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। सभी डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करेंगे, मीन्स यहाँ से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द पोल। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन टेक एज पॉजिटिव। राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब पोल, तो देखो ये राइट ऑफ द ओरिजिन हो गया। राइट ऑफ द ओरिजिन हम लोग क्या लिए हैं, डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, वही पॉइंट थर्ड नंबर कर रहा है। वाइल लेफ्ट टू द ओरिजिन टेक एज निगेटिव। यहाँ पे देखो लेफ्ट टू द पोल, लेफ्ट टू द पोल क्या है, ये है, इसको हमने क्या लिया है, डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट निगेटिव लिया है। क्या लिया है, निगेटिव लिया है। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। ऊपर की तरफ हम लोग क्या लेते हैं, बताओ, पॉजिटिव लेते हैं। ये देखो ऊपर की तरफ है, इसको हम लोग डिस्टेंस हाइट अपवर्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जबकि डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस टेकन एट नेगेटिव, ये जो है वो नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ के हम लोग को डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, हाइट डाउनवर्ड निगेटिव लेंगे। ठीक है, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, इट इज़ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, इट इज़ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग लिखते हैं यूज से लिखते हैं। ठीक है, दूसरा आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, या कहीं कहीं क्वेश्चन में दे दिया रहता है स्क्रीन, जिसको हम लोग लिखते हैं वी से। और तीसरा हम लोग का क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग लिखते हैं एफ से, जिसका वैल्यू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, एक मैं लेता हूँ कॉनकेव मिरर और दूसरा लेता हूँ मैं कन्वेक्स मिरर। ये नीचे वाला कौन सा मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर, और ऊपर वाला कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। तो इसके पास अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसके पास भी अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल बोलते हैं। और यहाँ एन को बोलते हैं एपर्चर। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब बात करेंगे हम कॉनकेव मिरर को, कॉनकेव मिरर, तो इसमें जो फोकस लेंथ और सेंटर वो लेफ्ट साइड होता है। ध्यान देना यहाँ पे मान लो ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। और हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे पोल हो जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट को हम लोग को रखना है, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ठीक, इसमें मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। तो देखो ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस होगा पोल से, जिसको मैं मान लेता हूँ u, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, u। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, u है। और इसमें डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ से यहाँ तक u है। तो देखो दोनों केस में u क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं, तो u हमेशा निगेटिव रहेगा। इस बात को माइंड में रख लो, u हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बात करते हैं हम फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे ये फोकल लेंथ हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये फोकल लेंथ, और इस केस में फोकल लेंथ देखो तो ये हो गया फोकल लेंथ f। तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ देखो पोल के लेफ्ट साइड है, मीन्स इसमें निगेटिव लेंगे और इसमें फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये रे पास करेगा, कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा। इस केस में भी हम एक रे लेंगे। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करता हुआ हम लोग को अपीयर होगा। फोकस से पास करता हुआ क्या होगा, अपीयर करेगा, ठीक है। दूसरा रे हम लोग ले लेते हैं जो कि फोकस से जाएगा। देखो दूसरा रे हम लोग ले लेते हैं फोकस से जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये दोनों पॉइंट ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो उसका इमेज क्या बना, ये बना। देखो इमेज जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। तो मान लो इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम दे दो ए बी, तो इमेज जो बनेगा वो ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक। इस केस में भी हम लोग सिमिलरली कर लेते हैं। एक रे को हम लोग पास करते हैं फोकस से, फोकस से पास करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। तो अब इसको मैं पीछे ले जाता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इमेज बना, इसमें जो इमेज बना है वो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो देखो ये जो डिस्टेंस लेंगे, इमेज यहाँ पे बन रहा है ना, इमेज यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस लेंगे पोल से इमेज के बीच, वो लेते हैं हम भी, क्या लेते हैं,
वी लेते हैं। इस केस में देखो यहाँ से पोल तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से पोल तक का डिस्टेंस v हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f के। तो यहाँ पे v क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u क्या है, सॉरी v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला को याद कर लेना, रिमेंबर। इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करके फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को, इमेज के डिस्टेंस को, फोकल लेंथ को। तो यहाँ पे 3 चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन सा, u, v एंड f। तो इसमें से 2 चीज़ दिया रहेगा तो तीसरा पूछेगा, अगर एफ भी दिया रहे तो u पूछेगा, u f दिया रहे तो v पूछेगा। तो 3 चीज़ में से 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, नोट, पुट द वैल्यू ऑफ u, v and f, u, v and f with sign। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग ने मिरर फार्मूला क्या फाइंड किया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हम लोग ने फाइंड किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज़ एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह क्या क्या होता है मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक, इस कनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है AB। ठीक, ये यहाँ पे हो गया पोल, ये हो गया F, ये हो गया C, MN इसका एपरेचर है। तो देखो यहाँ से एक रे को कंसीडर करो जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा। दूसरा रे को लो जो कि फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, दोनों रे एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। तो देखो यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो क्या बना, ये बना। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक, तो देखो अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ऑब्जेक्ट के हाइट को मैं मान लेता हूँ h, अगर मैं ऑब्जेक्ट के हाइट को मान लेता हूँ h और इमेज के हाइट को मैं मान लेता हूँ h डैश, ये इमेज का हाइट है, इसको मैं मान लेता हूँ h डैश। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज,
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग ने क्या लिखा है, एच डैश लिखा हुआ है। देखो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग ने एच डैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। मैग्नीफिकेशन को कैसे डिनोट करते हैं, एम से, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच। यही होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि याद होना चाहिए तुम लोग को, रिमेंबर। ठीक, मैग्नीफिकेशन को एक और तरीका से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इज आल्सो निगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो मैग्नीफिकेशन को एक तरीका से और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे m इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m इक्वल टू निगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ इमेज। देखो इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं बताओ, v मानते हैं। इमेज डिस्टेंस को हम लोग v मानते हैं, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, u मानते हैं। तो देखो m इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, तो m को माइनस भी अपॉन यू बोलो या एच डैश अपॉन एच, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करके आगे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो m इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, एच डैश क्या है बताओ, एच डैश हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है बताओ, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और भी यू तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये रट लेना, m जब पॉजिटिव होगा, इमेज दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम इमेज को क्या बोलेंगे, इमेज जो होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। दूसरा देखो m इज निगेटिव, देन इमेज जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज क्या होगा इस केस में, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m अगर पॉजिटिव, m अगर निगेटिव, तो शॉर्ट में याद करो, पॉजिटिव रहेगा तो भी बनेगा, पॉजिटिव रहेगा तो क्या बनेगा, भी बनेगा, VE वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m जब निगेटिव रहेगा तो क्या बनेगा, RI बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इस चीज़ को याद कर लेना है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हम लोग ने मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन, उसके साथ ही हम लोग ने मैग्नीफिकेशन को डिफाइन किया था और फार्मूला को देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी मिरर फार्मूला पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने पिछला लेक्चर में मिरर फार्मूला क्या फाइंड किया था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पे v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। उसके साथ ही हम लोग ने मैग्नीफिकेशन को फाइंड किया था, m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू इक्वल टू h डैश अपॉन h। यहाँ पे h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब एक और बात ध्यान देने वाला है, m अगर पॉजिटिव होगा, m अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, इमेज वो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m का वैल्यू बच्चों निगेटिव आता है तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल एंड इरेक्ट। तो m के वैल्यू से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ एन रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है, इफ़ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से मिरर को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर को मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ठीक, कन्वेक्स मिरर देख रहे हो, जो कर्व है इसके लिए हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, राइट साइड होगा। पोल के, ये हो गया पोल के राइट साइड, तो ये होता है एफ, ये होता है आर। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आर का वैल्यू पॉजिटिव। तो सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड रखते हैं, तो ये बात माइंड में बैठा लो, यू हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है आर का वैल्यू, आर का वैल्यू बच्चे दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। तो इससे हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे, एफ इक्वल टू 3/2 मीटर। ये हो गया फोकल लेंथ। अब हम लोग को दिया हुआ है यू का वैल्यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है वी इक्वल टू क्या होगा, उसके साथ ही नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने मिरर फार्मूला लिख लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या होगा, -5 मीटर होगा। ठीक है, तो वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/v को लिख लेते हैं प्लस 1/-5। देखो यहाँ पे u के जगह -5 दिया हुआ है। ठीक, इक्वल टू 3/2। तो इसमें देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू 2/3। ठीक, तो यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 1/v 3 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो ये देखो 3 × 5, 5 × 2 10 प्लस 5 दूनी 5 3 15 3। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा, इसको पलट दो, 15/13 मीटर। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो v का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर। तो देखो v का वैल्यू हम लोग का क्या आया, पॉजिटिव आया। v का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया। हम लोग ने पढ़ा हुआ है इमेज फॉर्मेशन में कि कन्वेक्स मिरर के कारण जो इमेज बनता है वो हमेशा राइट साइड बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, -v/u। तो यहाँ पे रखो -v, माइनस v के जगह क्या हो गया, 1.15/u के जगह वैल्यू रखो -5। तो देखो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो m इक्वल टू हो जाएगा
1.15 अपॉन 5, तो इसका वैल्यू होगा 0.23। तो m का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे m इक्वल टू आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आया 0.23। तो देखो m इक्वल टू पॉजिटिव आया, तो हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा, यहाँ पे देखो इमेज का नेचर होगा m अगर पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। m का वैल्यू पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो यहाँ पे साइज़ ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो साइज़ ऑफ इमेज क्या हो, लिख लेंगे h डैश अपॉन h इक्वल टू m। तो यहाँ पे देखो h डैश अपॉन h इक्वल टू m की जगह रखो 0.23। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा 0.23h, मतलब जितना हम ऑब्जेक्ट का हाइट लेंगे उससे 0.23h गुना क्या बनेगा, इमेज का साइज़ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया, फाइंड किया हम लोग v का वैल्यू, यहाँ से हम लोग ने m का वैल्यू फाइंड किया है और यहाँ पे साइज़ फाइंड किया है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ concave mirror of focal length 50 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इमेज मिरर कौन सा बोल रहा है, कनकेव मिरर। तो रफली हम बना लेंगे एक कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर किधर कनकेव है, राइट साइड। तो इसके लिए जो फोकल लेंथ और सेंटर जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। ये हो गया पोल। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसके साथ ही u का वैल्यू हमेशा u का वैल्यू निगेटिव ही होगा, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद से फोकल लेंथ दिया हुआ है f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये पोल के लेफ़्ट साइड है। तो पूछ रहा है v इक्वल टू क्या होगा, उसके साथ ही नेचर, इमेज का नेचर, साइज। तो हम लोग मिरर फार्मूला लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे देखो v का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1/v हो गया प्लस 1/, देखो यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, -25 सेंटीमीटर। 25 इक्वल टू 1/-50। तो ये देखो 1/v माइनस 1/25 इक्वल टू -1/50 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे 1/v इक्वल टू, अब देखो ये वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/25 माइनस 1/50। तो यहाँ पे 1/v लिख लेंगे। 50 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 50 हो जाएगा। तो ये आया 2 टाइम्स में 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/50। तो यहाँ से v इक्वल टू आ गया 50 सेंटीमीटर। v का वैल्यू बच्चों क्या आया, 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने v का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं मैग्नीफिकेशन, जिससे हम लोग को नेचर का पता चलेगा। तो m इक्वल टू -v/u। तो देखो यहाँ पे
m इक्वल टू हो जाएगा माइनस v, v इक्वल टू है -50 -50 अपॉन u का वैल्यू कितना दिया हुआ है m इक्वल टू माइनस v का वैल्यू आया हुआ है 50 अपॉन u की जगह क्या दिया हुआ है -25। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस 25 दूनी क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या आया 2 जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग एम से ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज, एच डैश का वैल्यू पूछ रहा है। तो एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो इस इक्वेशन में रखो एम की जगह क्या है हमारा 2, एच डैश अपॉन एच की जगह क्या है, देखो एच की जगह है 4 सेंटीमीटर, एच की जगह है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा एच डैश इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है।